नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे 100 दिन पूरे कर चुकी बीजेपी सरकार की। कांग्रेस इसे काला दिवस बता रही है तो बीजेपी का कहना है कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और ऐसे ही जनता के काम में लगे रहेंगे। देखिए, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अब उपचुनाव में किसका दावा कितना मजबूत है ये जनता बता देगी। इधर सरकार मंत्रिमंडल विस्तार पर फंसा पेंच सुलझा नहीं पा रही और कांग्रेस को हमला करने का मौका दे रही है। तो सवाल यह कि क्या वाकई सरकार के सामने 100 दिन पूरा होने के बाद भी मंत्रिमंडल का संकट है? और भी कई सवाल हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। दिन पहले की ये तस्वीर देखिए, जब मध्य प्रदेश में शिवराज पार्ट 2 शुरू हुआ। 15 महीने की कांग्रेस सरकार को हटाकर बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। महाराज ने बीजेपी का हाथ क्या थामा, कमलनाथ सरकार गिर गई। टीस बड़ी थी और ये टीस 100 दिन बाद सड़कों पर फिर देखने को मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन कर इसे काले दिवस के रूप में मनाया। किसानों का ऋण माफ था, वो बंद कर दिया। मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। पूरी बेरोजगारी मध्य प्रदेश में आई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की जिम्मेदार है। इन सबका हिसाब मध्य प्रदेश की जनता मांगेगी और 24 चुनाव में मांगेगी। कांग्रेस सरकार गिरते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की आंखों में खटकने लगे थे। शिवराज पार्ट 2 के 100 दिन पूरे होने पर भी वो निशाने पर रहे। साथ ही हमला मंत्रिमंडल को लेकर भी किया गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी और सरकार दोनों निशाने पर रहे। शिवराज से लेकर महाराज तक सब पर हमला बोला गया। मुख्यमंत्री की शपथ ली, 8-9 दिन बाद हम अपनी मंत्रिमंडल बना रहे थे, तब ये भाजपा की मेंढक निकल के आए थे। अरे लूली लंगड़ी सरकार है कमलनाथ की, ये मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के मेंढक अपने गिरेबान में झांक लें। 100 दिन हो गए तुम्हें। जब किसानों की बात आती थी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों की बात आती थी तो कहते थे सड़क पे उतर जाओ। पिछले 3 महीने से न अतिथि विद्वान का कुछ हुआ है, न अतिथि शिक्षक का कुछ हुआ है। उन महाशय से भी ये कहना चाहता हूं कि वो सड़क पर कब आओगे आप? मान सम्मान के लिए सरकार तो गिरा दी। कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ प्रदर्शन कर ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि बीजेपी ने बैकगेट से सरकार बनाई। लेकिन जब काला दिवस मनाया तो बीजेपी भी एक्टिव हुई और कहा ये तो उपलब्धि दिवस है, इसका भी जश्न मनाया जाएगा। कांग्रेस ने एक नया चलन किया है कि लिखित में गद्दारी की है। ऐसी 1000 बातें वचन पत्र में कांग्रेस ने कही थी कि हम सरकार आने के बाद पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद एक भी वचन को पूरा नहीं किया। ये खुली गद्दारी है, लिखित गद्दारी है। और इसी गद्दारी के कारण कुछ स्वाभिमानी लोगों ने प्रदेश को बचाने के लिए इन गद्दारों को जवाब दिया था और सरकार धराशायी हो गई। कहीं प्रदर्शन, कहीं बयान, कहीं हमला। 100 दिन सरकार के पूरे हुए और सियासत शबाब पर पहुंच गई। एक तरफ उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, प्रदर्शन कर बीजेपी से एक कदम आगे की चाल चली है, तो बीजेपी की रणनीति अभी तक सामने नहीं आई है। चाहे उपचुनाव हो या मंत्रिमंडल का विस्तार, अभी एमपी की सियासी पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत सारे सवाल हैं, सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंद कुमार चौहान, पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं। नंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए और थोड़ी देर बाद कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो जाएंगे। आप सभी का स्वागत है। नंद कुमार जी, सबसे पहला सवाल, कांग्रेस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ये कह रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आप डर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? डरने का कोई कारण ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस में वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। कांग्रेस से वो बार बार कह रहे थे कि चुनाव में हमने जो वादे किए हैं वो पूरे करो, किसानों का कर्जा माफ करो, कन्याओं को कन्यादान के 50-50 हजार रुपए दो, बेरोजगारों को आपने 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वचन दिया था, वो बेरोजगारी भत्ता दो, संबल योजना पुनः शुरू करो,
गरीबों के प्रधानमंत्री आवास में मध्य प्रदेश सरकार अपने हिस्से का पैसा मिला नहीं रही है, आवास वापस भेज रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना अंशदान मिला के प्रधानमंत्री आवास बांटो। ये सब बातों के लिए जब ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि ये वादे पूरे करो, वचन पूरे करो, और कांग्रेस ने वो नहीं किए, तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा था कि मैं फिर सड़क पे आऊंगा। तो अहंकारी कमलनाथ जी ने कहा था कि आना है सड़क पे तो आ जाए। अब जब ये बात कमलनाथ जी ने कही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दांव खेला। वो सड़क पे नहीं, कांग्रेस को सड़क पर ले आए, भाजपा के साथ मिल गए नंदकुमार जी, और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई जी। लेकिन आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं इसलिए उस बात पर फोकस करना चाहता हूं, नंदकुमार चौहान साहब, मैं उस बात पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जब तो सड़कों पर उतरना था, मांगे बहुत सारी थी, आज भी कोई कर्जा माफ तो हुआ नहीं है, बेरोजगारी या फिर अतिथि शिक्षकों की मांग, तमाम मांगे हैं जो अभी भी बरकरार हैं, तो अब सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आज ही पूछा उन्होंने। 100 दिन में शिवराज जी ने इस प्रदेश में जो किया है, प्रदेश का एक एक गरीब, एक एक किसान आज प्रसन्न है। वो हजारों मकान शहरी क्षेत्र में शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान प्रधानमंत्री आवास में डाला गया और उसके तहत वह राशि किसानों में बटी। 2018-19 के फसल बीमा के पैसे का मध्य प्रदेश सरकार ने बीमे का अपने हिस्से का प्रीमियम नहीं डाला था और उसके कारण मध्य प्रदेश के लाखों किसानों का फसल बीमा का पैसा किसानों को नहीं मिल रहा था। शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 2018-19 के बीमा के प्रीमियम की राशि मिलाने के बाद 2,900 करोड़ रुपया नंदकुमार जी, इस पर मेरा एक सवाल है। किसानों को 2018-19 के फसल बीमा का मिला है। ठीक है, इस पर मेरा सवाल है, लेकिन जीतू पटवारी इस समय जुड़ गए। नंदकुमार जी, आपकी बात को मैं आगे रख रहा हूं क्योंकि वो भी कहना चाहते हैं, इस पर पहले भी पेच फंसा था, उनका कहना था ये पैसा तो शिवराज सरकार का ही है और नाम कमलनाथ सरकार का बताया जा रहा था। जीतू पटवारी जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आपका सवाल क्या है, जरा फिर से बताएं। हेलो जीतू पटवारी जी, नंदकुमार सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने उपलब्धियां तो ये है हमारी कि पहले जो कमलनाथ सरकार का बकाया पैसा था वो तक दे दिया है और फिर भी कांग्रेस काला दिवस बता रही है। हाँ, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। चौहान साहब बहुत सीनियर आदमी है, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, 4, 5, 6 बार 7 बार के सांसद रहे, मेरे पिता तुल्य है। पर 3-4 बात बहुत महत्वपूर्ण है। काला दिवस क्यों? काला दिवस इसलिए है कि एक मुख्यमंत्री 30 दिन तक अपने मंत्रिमंडल में बिना स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना के इस महामारी में चलाता रहा, लोग मरते रहे, कोविड पूरे भयावह स्थिति पूरे प्रदेश में बन गई। फिर 5 मंत्रियों को आपने मंत्री परिषद की शपथ दिलाई, आज 100 दिन हो गए। एक मुख्यमंत्री जगह जगह बस्ता लेके दौड़ता है, इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे, और पता चलता फिर भी मंत्रिमंडल नहीं बना पाता है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिवस है या नहीं है? क्या काउंसलिंग, मिनिस्टर काउंसलिंग होती है, 12 मंत्री चाहिए, जो डिसीजन लेते हैं वो अवैधानिक है। एक अवैधानिक सरकार के मुखिया बनने के लिए लगातार रिकॉर्ड बना दिया, 100 दिन लगातार मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, यह अवैधानिक है कि नहीं है? अब बात आई किसानों की। किसानों की बात अभी चौहान साहब कर रहे थे, मैं सुन रहा था। आप ये बताओ कि गेहूं की प्रिक्योरमेंट की जो व्यवस्था इस सरकार ने की कितनी भयावह थी। फिर जो कर लिया वो गेहूं सरकार का गेहूं, खून पसीने की कमाई का गेहूं पानी में सड़ा दिया। इस सरकार ने सड़ाया नहीं सड़ाया? आज तक किसानों के खातों में पैसा नहीं गया। तो फिर यह सरकार दोषी है कि नहीं है? एक सरकार ने कोई व्यक्ति ने नहीं, एक योजना चलाई किसानों की ऋण माफी की। इसमें 1 लाख रुपए तक के 25 लाख किसानों के ऋण माफ कर दिए, सर्टिफिकेट दे दिए। अब 2 लाख रुपए के 7 लाख किसानों के बच्चे हैं।
ये चलती हुई योजना को इस सरकार ने अतिक्रमण करके बैठी, खरीद के बैठी सरकार। इसको ये योजना चालू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो इनके कृषि मंत्री कहते हैं ये तो किसानों के का पाप था, किसानों के कर्ज, किसानों का पाप बताने वाले ये लोग। ये काला दिवस इसलिए है कि नहीं है? मैं चौहान साहब से पूछना चाहता हूं, मैं उन्हीं से जवाब ले रहा हूं। स्पेसिफिक उत्तर देना, क्या किसानों का कर्ज किसानों का पाप था? क्या स्पेसिफिक देना, भाषण मत देना। चौहान साहब आप मेरे पिता तुल्य हो। क्या किसानों का कर्ज किसानों का जीतू पाप पटवारी था? ये बताओ। जीतू पटवारी जी एक सेकंड जवाब देना चाह रहे हैं, वो देना चाह रहे हैं। नंद कुमार जी जवाब दीजिए, इसके बाद हरीश के पास जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, जी कहिए। देखिए, जवाब में मैं ये बताना चाहूंगा श्री जीतू पटवारी जी से कि आपके कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी ने भरी सभा में ये कहा था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, चल रही थी। और 10 दिन में यदि कर्जा माफ नहीं हुआ इधर-उधर की बात मत करो। मुख्यमंत्री किसानों के कर्ज माफी की योजना भरोसे पर जनता को धोखा देकर वोट लिए 15 महीने हो गए, फिर भी किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। प्रदेश के लाखों किसानों के साथ धोखा किया। और आज ये कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कन्यादान योजना में बेटियों को 50-50 हजार रुपए देने का वादा किया, लेकिन आज तक 15 महीने बीत जाने के बाद भी एक सेकंड रुकिए सर एक सेकंड। देखिए दोनों आप ऐसी बातें करेंगे, आप दोनों वरिष्ठ बेहतर समझते हैं एक दूसरे की बात को। अगर हम सुनेंगे तो भी बेहतर होगा। जनता आप दोनों को सुन रही है। एक कार्यकारी अध्यक्ष एक पूर्व में अध्यक्ष रहे, इस बात को समझें। मैं चाहता हूं कि जनता आपकी बात को सुने। एक कमेंट में हरीश का ले लेता हूं, छोटा सा। नंद कुमार चौहान साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। देखिए 2 बातें 3 बातें जीतू पटवारी ने उठाई हैं और वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के 100 दिन पूरा होने पर हमने काला दिवस क्यों मनाया। हरीश देखिए उसमें से 2-3 बातें हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह फंसा हुआ है, उस पर पेच, ये सब देख रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो पाया। दूसरा ये कि एक के बाद एक निशाने पर लिए जा रहे हैं सरकार को, और जिस तरह से कोरोना को लेकर सरकार वाहवाही लूट रही है, गेहूं खरीदी को अपना वाहवाही अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, क्या वाकई ऐसा है? जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है? नंद कुमार जी 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। सर 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट सर सुन लीजिए बस। हरीश जवाब दीजिए। मृदुल जी देखिए, जी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी 1 सेकंड आ रहा हूं नंद कुमार जी। हरीश जी आप कहिए कि आज जो कांग्रेस ने 100 दिवस पर काला दिवस मनाया, उसका मौका जो अवसर जो दिया भाजपा ने दिया है। भाजपा समय रहते मंत्रिमंडल बना लेती। भाजपा की जो खींचतान चल रही है अंदरूनी, उसका फायदा कांग्रेस उठा रही है। आज कांग्रेस को आरोप जो मौका मिल रहा है हमला करने का, वो उसके पीछे मुख्य वजह भाजपा की अंदरूनी कलह है और मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने कारण। भाजपा की वजह यह है कि जो 22 लोग आए हैं, दूसरी संस्कृति के लोग हैं, उनको एडजस्ट करना है, उसको लेकर समन्वय नहीं बन पा रहा है। साथ में भाजपा के कई दिग्गज मंत्री हैं जिनको बनाना, दिग्गज पूर्व मंत्री हैं जिनको एडजस्ट करना है। तो ये आपसी एडजस्टमेंट चल रहा है पिछले 1 महीने से, 15-20 दिन से। अभी दिल्ली में शिवराज जी गए, वहां भी उठापटक चली, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। आज भी दिन भर मंथन चला। कल आनंदीबेन राजपाल आ रही हैं, लेकिन कल भी अभी तय नहीं मंत्रिमंडल बनेगा। ये सब वजह जो है कांग्रेस के लिए आक्रमण होने का मौका मिला है। और आज कांग्रेस ने 100 दिवस का जो काला दिवस बनाया, इसकी मुख्य वजह है कि भाजपा को जिस तरह से 13 साल की सरकार में एकजुटता के साथ रही, भाजपा का जो एक फोकस रहा, इस बार जो नया समीकरण बना है उसमें भाजपा का वैसा रुख दिख नहीं रहा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बड़े समझदार हैं और अनुभवी हैं, लेकिन अभी जो सत्ता और संगठन का जो आपसी खींचतान है वो एक मौका अवसर दे रहा है। और कांग्रेस भी चाहती है कि मंत्रिमंडल बन जाए। मंत्रिमंडल बनते ही कांग्रेस का जो नजरिया है, कांग्रेस का सोच है कि इस बार असंतोष का स्तर जो बढ़ेगा उसका अवसर का फायदा उठाएंगे। जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के असंतोष के स्तर का फायदा उठाया था, वही कांग्रेस उसके रास्ते पे जाना चाहती है। और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व संगठन है वो अच्छी तरह जानता है कि जरा सी लापरवाही कांग्रेस को मौका देगी। इसी वजह से वो संभल के फूक के कदम रख रही है और आप देखिए, और यही वजह इसलिए हम कह भी रहे हैं कि अभी बहुत सी पिक्चर बाकी है। आपकी बात पर जीतू पटवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें मेरा सवाल भी जोड़ देता हूं मैं। सवाल मेरा यही है
क्या वाकई जो आज प्रदर्शन हुआ है, काला दिवस मनाया है, ये आपको उपचुनावों में भी मदद करेगा और जो आपका दावा है 20 से 22 सीटें जीतने का, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बात यह है, चुनाव जीतना ये तो हर राजनीतिक दल का एक अपनी प्रयास होता है और मैं मानता हूं कि हर राजनीतिक दल इसका प्रयास करता रहता है। ठीक। पर जब तक चुनाव की तारीख आएगी उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे दो हाथ इस भारतीय जनता पार्टी से करना और इसको शिकस्त देना है। जनता हराना चाहती है बीजेपी को, वो एक अलग इशू है। आज इशू ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कुर्सी पर बैठे मैंडेट मिला था 2 लाख रुपए के ऋण माफी का। जब मैंडेट मिला था कोई अच्छी योजना, संबल योजना जैसे कि शिवराज सिंह जी ने चालू की, हमने उसमें और प्रयास किया अच्छा करने का, 150 रुपया 150 यूनिट किया। एक अच्छी योजना थी, आगे बढ़ाया। एक योजना अधूरी है जो 70% लोगों को पैसा पहुंच गया, सर्टिफिकेट मिल गए। अब 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ क्यों नहीं करना चाहिए? अगर ये पूछते हैं तो ये इधर उधर की बातें करते हैं। चौहान साहब को स्पेसिफिक बताना चाहिए, किसानों को मैसेज जाएगा कि 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ जो किसानों का बचा है। सरकार चूंकि हमारे को मैंडेट मिला था, कांग्रेस को मिला था, आपने तो खरीद ली सरकार। हाँ। आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, तो क्या वो माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्पेसिफिक उत्तर का उत्तर नहीं देना और इधर उधर के भाषण करना। एक बार फिर आपका सवाल जो है मैं पहुंचा देता हूं, शायद उन तक आवाज नहीं गई थी। 1 मिनट हाँ, आप कंप्लीट करें भैया, 1 मिनट, पूरी बात होने दे, पूरी बात होने दे। अब ये अभी भाषण दे रहे थे, शिवराज सिंह का गुणगान कर रहे थे। एक इतना योग्य आदमी चौहान साहब, हमारे तो परिवार के बड़े हैं, मैं तो इनका बहुत सम्मान करता हूं। ये कहां लूप लाइन में पटक दिया इनको? इतने योग्य आदमी को प्रदेश अध्यक्ष से आज खंडवा पहुंचा है, वापस भोपाल ही नहीं आने दिया। तो इस तरह का दुर्भावनावश काम करने का शिवराज सिंह की अपनी नीति बन गई है, खुद बना रहना और बाकी बीजेपी का है, बाकी साथियों का कोई ध्यान नहीं रखना। पर सवाल इतना है कि क्या किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? ये इनको चौहान साहब को बताना चाहिए। देखिए, आपका सवाल मैं बिल्कुल वैसा का वैसा सवाल मैं पूछ ले रहा हूं, इनके पेट छू के आशीर्वाद लूंगा। बिल्कुल, थोड़ा सा समय थोड़ा सा कम था इसलिए मैं जा रहा था। और नंद कुमार चौहान साहब, आपसे जीतू पटवारी पूछ रहे हैं कि किसानों का कर्जा है, माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो इतना पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, 2 बातें हैं। किसानों के अरमानों का गला तो कांग्रेस ने घोटा। 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, ये इन्होंने कहा था 10 डेज में। ये इनके घोषणा पत्र में था, भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं था। फिर भी भाजपा ने सत्ता में आने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले किए। 2,900 करोड़ कर्ज माफी का क्या होगा, ये क्लियर बताओ, इधर उधर की बात मत कर, बता काफिला लूटा कैसे। और इसी के साथ 0% ब्याज पर कर्ज देने का भी काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने किसानों का बड़े कैंप लगाए और कागज के टुकड़े दे दिए, लेकिन किसानों के खातों में कर्ज माफी का जो पैसा सरकार की तरफ से जमा होना चाहिए उत्तर देंगे नहीं, वो नहीं हुआ। बात नहीं सुनूंगा। सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी ने दिया प्रदेश की जनता का। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल मैं करना चाहता हूँ। एक सेकंड नंद कुमार चौहान साहब, देखिए, 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। पार्टी में शामिल हुए और आने वाले समय में शिवराज जी के नेतृत्व में। जीतू पटवारी साहब, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। नंद कुमार जी, मेरी बात सुनिए। मजदूरों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके पास आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं, वो पूछ रहे मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा? और जनता का जिसमें भला होगा। जीतू पटवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं इसके बाद जाऊंगा। देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार में जरूर ये है कारण थे कि आप ये देखो, कोरोना जैसी महामारी का संकट था, महीने में जब से मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय। एक सेकंड नंद कुमार चौहान साहब, मैं कैसे सत्ता में बना रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या होना है, समावेश के साथ मंत्रिमंडल बनाना चाहती है। जगह मंत्रिमंडल आज कल बनेगा, अपनी जगह कल नहीं परसों बनेगा, लेकिन आज शिवराज जी के नेतृत्व में। नंद कुमार जी, एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज। इसका भविष्य अंधकार में है। कांग्रेस के जीतू जी, आप कहिए 50 बात। मंत्रियों पे भारी रहे और आज सर थोड़ा समय कम है सर। जो भी मंत्रिमंडल बना है, क्या बात कर रहे हैं? जीतू जी, एक सेकंड। नंद कुमार जी, सुन लीजिए मेरी बात। सर, अब तक हमारी आवाज लेट पहुंच रही है। जीतू जी, कहिए अपनी बात।
नहीं पहुंच रही। मेरा अनुरोध यह है कि शिवराज सिंह जी का एक मोटिव बन गया है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बना रहा हूं। इसके लिए वो सारे समझौते करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्त में लाने के लिए तैयार है। उनको कोई मतलब नहीं कि मजदूर का क्या होगा, किसान का क्या होगा, एक जो व्यवसायी है उसका क्या होगा। अभी कोविड की महामारी कितनी भयावह रही, वो 77 दिन तक ऑफिस से नहीं निकले, और 77 दिन बाद निकले भी तो चुनाव के मैनेजमेंट में निकले। तो मैं मानता हूं अब हालत यह है कि हर व्यक्ति वो किसी के पास जाते हैं, वो डराता है कि मंत्रिमंडल में इसको नहीं लिया तो ऐसा कर दूंगा, फिर वापस आ जाते हैं। तो एक डरा हुआ मुख्यमंत्री से और कोई आस मत। बिल्कुल, और इसलिए हम जीतू पटवारी साहब कह भी रहे हैं चुनाव का कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है। शिवराज सिंह चले जाएंगे। बिल्कुल, आपके जो आरोप है लगातार सामने भी आ रहे हैं और बीजेपी कह रही है काला दिवस नहीं, हम तो उपलब्धियां भी गिनवाने वाले हैं। हरीश जी, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आप तीनों का बहुत शुक्रिया आपकी आवाज में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। बात इतनी सी है, आरोप एक दूसरे पर खूब लगाए जा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से चाहे वो शिवराज सरकार हो या फिर पूर्व की कमलनाथ सरकार, एक दूसरे को निशाने पर लेने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई इस उपलब्धि का फायदा होगा आने वाले चुनाव में, और फायदा किसको होगा यह आप बेहतर जानते हैं। एक छोटा